कराची की रोशनियां बहार की तरक्की के शानदार सफर का आगाज हो चुका। माशी इस्तेहकाम को पायदार इक्तिसादी तरक्की में तब्दील करना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से खुशहाली आएगी, महसूलात में इजाफा खुश आइंद। निशकारी का अमल शफाफ अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। वक्त आने पर IMF को खैरबाद कहेंगे। ताजिरों और सनतकारों की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कस्टम्स में जदीद खुदकार निज़ाम मुतारिफ, क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे। नए निज़ाम से दरामद कुनिंदगान मुत्तमईन। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर। ई गवर्नेंस लाना तरजीह है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान एक और आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए है तैयार। मुसलमान मुआशरों में बच्चियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर कॉन्फ्रेंस 11 और 12 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही सेशन से कलीदी खिताब करेंगे। 44 मुल्कों से वज़रा समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मजम्मत। दहशतगर्दी आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। वज़ीर दाखिला। PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली। पहली परवाज़ कल इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना होगी। इब्तिदाई मरहले में जुमे और इतवार को 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। परवाज़ों का शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश। इस्लामाबाद से सुबह 11:30 पर रवाना होने वाली परवाज़ दोपहर 4 बजे पेरिस पहुंचेगी। टेलीकॉम सेक्टर तेजी के साथ तरक्की की जानिब गामजन। आमदन 955 अरब रुपए तक पहुंच गई। दुनिया के सबसे बड़े 45,000 किलोमीटर तवील जेर समंदर नेटवर्क अफ्रीका टू केबल प्रोजेक्ट का आगाज। मंसूबा 33 मुल्कों में 40 स्टेशन मुंसलिक करेगा। पाकिस्तान में लैंडिंग मकाम हॉक्स पे कराची होगा। सेलुलर खदमात 91%, जबकि 4G खदमात 81% आबादी को दस्तयाब। सिख रहनुमा गुरपतवत सिंह पन्नू का वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खत। पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ। सिखों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत पर गौर करने की अपील। पाकिस्तान की क़यादत सलामती काउंसिल में अहम करारदादों की मंजूरी के लिए किरदार अदा कर सकती है। जनरल काउंसलर 6 फॉर जस्टिस। भारतीय फ़ज़ाया का गैर पेशा वाराना तर्ज अमल एक बार फिर मंजर आम पर। तेजस प्रोजेक्ट का आगाज 1986 में हुआ, जबकि पहला तैयारा 16 साल बाद भारतीय फ़ज़ाइया में शामिल हुआ। अब तक 40 तैयारे भी भारतीय फ़ज़ाइया में शामिल नहीं हो सके। ये नाअहली हमारी सलाहियतों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह का ताख़ीर पर शदीद नाराज़गी का इजहार। भारत ख़वातीन के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क करार। हुकूमती इदारों की गफलत, बदनवानी और बेहिसी इंसाफ की फराहमी में बड़ी रुकावट। हर 16 मिनट में एक घिनौनी वारदात। दलित औरतों के साथ ज्यादती के केसेस में 169% इजाफा। सजा की शरह महज 27%। दिल्ली निर्भया केस, कलकत्ता की ट्रेनी डॉक्टर रेप जैसे वाकयात हिंदू शिद्दत पसंद भारतीय माशरे का अलमिया बन गए। गजा पर इसराइली जारियत जारी, 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा शहर, नुसीरात पनाह गुज़ीन कैंप और दिलुबलाह में इसराइली हमलों में 14 फलस्तीनी शहीद। रफा से 3 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। मगरबी किनारे में काबिज फौज और फलस्तीनी जंगजुओं के दरमियान झड़पें। शुमाली गजा में एक हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक और 1 जख्मी। गजा के 3 अस्पतालों की ईंधन की शदीद कमी का सामना, बंद होने का खदशा।
अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस तारीख की बदतरीन आग की लपेट में। गिरजा घरों और यहूदी इबादत गाहों समेत 2000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाकिस्तर, 5 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। अल्टाडेना और पैलिसीड्स के इलाके सबसे ज्यादा मुतासर, लाखों अफराद का इनखला। तेज हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना। इलाके में इमरजेंसी नाफिज। सदर बाइडेन ने इटली का दौरा मनसूख कर दिया। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की जनूबी अफ्रीका से बरास्ता दुबई वतन वापसी। कौमी स्क्वाड में शामिल बाबर आजम, नसीम शाह, सलमान अली आका, आमिर जमाल और मोहम्मद अब्बास लाहौर, कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, नुमान अली, मीर हमजा और हसीबुल्ला समेत दीगर अराकीन दुबई से कराची पहुंचेंगे। मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम दुबई से पेशावर, जबकि खुरम शहजाद और अब्दुल्ला शफीक इस्लामाबाद और सियालकोट आएंगे। सऊदी अरब की सहरा में डकार मोटर रैली का चौथा मरहला। सऊदी अरब के यजीद अराजी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। 588 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 26 मिनट 40 सेकंड्स में तय किया। जनूबी अफ्रीका के हैंक लिटिगन दूसरे और अर्जेंटीना के युआ क्रूज याकोपिनी तीसरे नंबर पर रहे। मोटरसाइकिल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स ने चौथी कामयाबी समेटी। ऑस्ट्रेलिया में WTA 500 एडलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट अमेरिका की जेसिका पेगोला की सेमीफाइनल में रसाई। रूस की डारिया कस्ताकीना क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गईं। प्री क्वार्टर फाइनल में पेगोला ने यूनान की मारिया सगारी और क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की एशलिन क्रूगर को शिकस्त दी। ओकलैंड में इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट, टॉप सीड अमेरिका के बेन शेल्टन का सफर तमाम। जमहूरिया चेक के टीनेजर जैकब मंसिक ने हरा कर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ्रांस के 38 साला गायल मॉनफिल्स इवेंट की 55 साला तारीख में लास्ट 8 में जगह बनाने वाले मुअम्मर तरीन खिलाड़ी बन गए। वजूहत हैं, एक तो बेस इफ़ेक्ट है, दूसरा कुछ और एक दो चीज़ें जो प्रोसेस में है, तो ये सब मिल के तो इसके ऊपर थोड़ी फ्लक्चुएशन आएगी, ऊपर होएगा फिर नीचे फिर जो। लेकिन हमारा जो असेसमेंट है कि वो 2025 के एंड तक इंशाल्लाह ये स्टेबलाइज हो जाएगा विदन दी टारगेट रेंज ऑफ 5 to 7%, जो स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मीडियम टर्म टारगेट रखा हुआ है 5 to 7%। तो 5 to 7% के अंदर अगर इन्फ्लेशन आता है तो और ये स्टेबलाइज होता है, जो कि अब हमारी जो कोशिश है कि इसको वहाँ पे स्टेबलाइज किया जाए और इस टारगेट को अचीव किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे फिर जो है वो जो एक देर पा जो आगे आपके लिए रिलीफ होगा ना, वो वहाँ पे मिलेगा। और हम सबको कलेक्टिवली ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो अपना जो भी रोल हमारा है, जैसे हमारे तरफ से स्टेट बैंक की तरफ से पॉलिसी पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें करने की हैं, इंडस्ट्री की तरफ से जो सप्लाई इंक्रीज़ करने की और उसमें जो ख़ासकर प्राइसेस का जो लेवल है उसको एक मुनासिब लेवल के ऊपर रखना, जिसके नतीजे में ताकि इन्फ्लेशन के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना आए। तो ये अगर हम कलेक्टिवली इस पे एफर्ट करेंगे और इस मीडियम टर्म टारगेट जो कि 5 to 7% का इसको अगर अचीव कर लेते हैं और उसमें स्टेबलाइज कर लेते हैं, तो फिर बाकी चीज़ें खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई वोलेटिलिटी आती है और हम जो है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप खुद सोचें कि उसका जो है वो माजी में हमने बहुत माजी करीब में हमने देखा है कि उसका कितना डिसरप्शन आती है बिज़नेस के लिए भी और कॉमन मैन के लिए भी। तो हमने उस सिचुएशन को दोबारा से होने से उसको अवॉइड करना है और इसमें कलेक्टिवली काम करना है। तो मैं जब पहले भी मैंने जब यहाँ पे आया था और बिलीव मी कि जब बिज़नेस के जो रिक्वेस्ट आती थी और मेरे पास बहुत सारे डेलीगेशन भी बिज़नेस कम्युनिटी से आते थे, अपने रिस्पेक्टिव जो उनके जो सेक्टर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स लेके आते थे, तो मुझे बहुत सख्त तकलीफ़ होती थी कि आज हमारे इन हालात की वजह से उस वक्त जो 2023 में ख़ासकर अर्ली 2023 में तो बिज़नेस जो है वो जो कि इन्वायरमेंट एक होनी चाहिए जिसमें कि बिज़नेस अच्छे तरीके से फ्लोरिश कर सकते हैं, तो वो उस वक्त नहीं क्रिएट हम कर पा रहे थे। बिकॉज उसमें एक तो जो आलमी जो ग्लोबल हालात थे उसकी वजह से और दूसरे हमारे अपने फ्लड्स और जो उसका जो सप्लाई साइड के इश्यूज थे और उसके नतीजे में
हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की अवेलेबिलिटी और ये इन्फ्लेशन रेट का ऊपर जाना, तो ये सब चीज़ों की वजह से मैं समझता हूँ कि उस वक्त काफ़ी जो बिज़नेस को अफेक्ट हुआ, और मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का कि आपने उसमें पूरा साथ दिया। और हमारे बिज़नेस की रिजिलियंस जो है वो इससे भी रिफ्लेक्ट होती है कि उन मुश्किल हालात के बावजूद जो हमारी इंडस्ट्रीज़ ने शायद उनकी प्रोडक्टिविटी उस लेवल की नहीं रही, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर उन्होंने रिकोप भी आप करना शुरू कर दिया। तो इन मुश्किल हालात में भी इंडस्ट्री जो है वो चलती रही, और उसके नतीजे में अब जो है वो आई थिंक वी आर इन ए पोजीशन नाउ अगेन टू फुली रिज्यूम दी इकनॉमिक एक्टिविटीज़। और उसमें हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। इकानमी के ऊपर मैंने एक तो इन्फ्लेशन की बात कर दी थोड़ी कि इस वक्त जो तो काफ़ी नीचे आ गया, और इस महीने जनवरी का महीना जो है इसमें इंशाल्लाह थोड़ा मज़ीद नीचे आएगा, बस उसके बाद थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन आएगी, और ये आगे 4-5 माह जो है उसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन रहेगी, और फिर उसके बाद जो है वो ये टूवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो बड़ा इशू है वो हमारा करंट अकाउंट का आपको पता है था, और मैंने अभी उस पर भी बात कर दी कि करंट अकाउंट जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, और उसमें रेमिटेंसेस का बहुत रोल है, और दूसरा हमारे एक्सपोर्ट्स का। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो गो के हमारी एक्सपेक्टेशन से अभी भी उस लेवल तक नहीं है, इसको मज़ीद ऊपर ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो उस वक्त तक हमें जो करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहेंगी। रेमिटेंसेस इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हमारे पास एवरेज $3 बिलियन के रेमिटेंसेस आ रहे हैं, और उसी की वजह से जो है वो हमारा जो है वो करंट अकाउंट काफ़ी अच्छी कंडीशन में है इस वक्त। और इस साल का हमारा टारगेट ये है, और जो हमारी असेसमेंट है कि इंशाल्लाह $35 बिलियन तो मिनिमम हमारे रेमिटेंसेस होंगे, इससे थोड़े ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन 35 बिलियन पे तो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल दैट विल बी एबल टू अचीव दिस लेवल। तो उसकी वजह से करंट अकाउंट में इस वक्त जैसे अभी सरप्लस है, और गोइंग फॉरवर्ड भी ये रेमिटेंसेस का लेवल इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश से मेंटेन रहेगा, और कुछ हमारी एक्सपोर्ट्स भी मज़ीद पिकअप कर रही हैं, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ठीक रहेगा। दूसरा जो रिलेटेड इससे प्रॉब्लम है वो हमारे डेट सर्विसिंग का है। आपको पता है कि हमारे डेट का लेवल जो है वो 2022 में जून 2022 में 100 बिलियन के करीब था। अच्छी चीज़ उसमें यह है कि हमारा डेट का लेवल अभी भी वहीं पे है, वो 101 बिलियन है, और ये जो ऊपर 1 बिलियन का थोड़ा उसमें फ़र्क है, वो भी मेनली रीवैल्यूएशन की वजह से है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ करेंसीज़ के अंदर बारो किया हुआ है, तो उसकी चूँकि डॉलर जब स्ट्रेंथन होता है तो दूसरी करेंसीज उसमें जो डिप्रिसिएट होती हैं, तो उसकी वजह से रीवैल्यूएशन के साथ हमारा डेट जो है वो 100 बिलियन की बजाय 100.8 बिलियन अभी जो लास्ट सितंबर का था। तो ये 800 मिलियन का जो मेनली जो इसमें से 500-600 मिलियन तो सिर्फ रीवैल्यूएशन की वजह से। तो इफ़ेक्टिवली जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा डेट फॉरेन डेट का लेवल इस वक्त भी वही है जो जून 2022 के अंदर था। तो 2.5 साल में हमने फॉरेन डेट के अंदर कोई इंक्रीज़ नहीं किया, ये लेवल वही है। और लेकिन उसके साथ जो अच्छी चीज़ है कि हमारी जो चूँकि अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी बड़ी है, एडिशनल रेमिटेंसेस हमारे पास हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, तो उसकी वजह से जो IMF जो कैलकुलेशंस करता है ग्रास फाइनेंसिंग नीड्स, तो हमारी जो ग्रास फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उस वक्त 22 में 9% ऑफ GDP पे थी, इस वक्त जो है वो 5% नेक्स्ट ईयर में, इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी 5% ऑफ GDP से नीचे चली जाएंगी। तो ओवरऑल जो है हमारा डेट का प्रोफाइल जो है वो बहुत बेहतर हुआ है। और उसके साथ साथ हमने जो शॉर्ट टर्म बोरिंग की हुई थी, रीजनल कमर्शियल बैंक्स थे हमारे जो UAE के और दूसरे कुछ रीजनल बैंकों से बोरिंग की हुई थी, 1 साल से कम की उनकी मैच्योरिटी थी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान का FPCCI की तकरीब से खिताब। हमने ज़र मुबादला के हवाले से मसाइल को इंतजामी बुनियादों पर हल किया। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि मुलाकात खुश आइंद रही। खबरनामे में शामिल करते हैं खबरें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम को पायदार इक़्तिसादी तरक्की में तब्दील करना है। बरामदी मईशत के लिए ताजरों और सनतकारों की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची के दौरे की तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास अपनी रिपोर्ट में।
साल 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार पाई। बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल स्टॉक एक्सचेंज का एजाज हासिल करने के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पहली बार स्टॉक एक्सचेंज का दौरा कर रहे हैं। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुल्क में मुआशी तरक्की के सफर का आगाज हो चुका है। हमारा हदफ मुआशी शरह नमू में इजाफा करना है। हमारे पास बेपनाह खजाने हैं, बेहतरीन ह्यूमन माइंड्स हैं। सो इट्स अ मोमेंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टू सेलिब्रेट दीज इवेंट्स, चाहे वो छोटी या बड़ी हैं, एंड देन मूव फॉरवर्ड विद अ सेंस ऑफ पर्पस एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है, आलम अक़वाम में इसकी इज़्ज़त को हमने दोबारा बहाल करना है, अजीम बनाना है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि निजकारी के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। पॉलिसी रेट में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए काबिल अमल सिफारिशात चाहिए। हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। आप आए बैठें, मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को बूम एंड बस्ट से बचाते हुए उसको किस तरह हमने मैनेज करना है। तो जितना आपको तजुर्बा है, शायद इतना तजुर्बा किसी और इलाके में ऐसा ना हो। उसके लिए आई एम एब्सोल्युटली रेडी नाउ टू सिट डाउन विद यू। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है। आपका एग्रीकल्चर है, माइंस एंड मिनरल्स हैं, और प्री कंडीशन शुड बी दैट वी मस्ट हैव डाउन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान, जिससे जॉब्स मिले, प्रोडक्शन हो, आप फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड गुड्स आप एक्सपोर्ट करें। तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म सागडार ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क दिवालिया होने से बचाया। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। जब 2017 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड केओस एंड हैवक इन दिस कंट्री, और इस मुल्क की जो 24वीं मईशत बन चुकी थी उसको ला के अगले 4 साल में 47वीं मईशत खड़ा कर दिया। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले आए थे, और जिसकी बड़ी कामयाबी के साथ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में PDM गवर्नमेंट ने कामयाबी से उसको डील किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुआशी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। At least in the last 9.5 months, we have moved from 300,000 investors to a base of 365,000. So it's a move in the right direction. We have a long way to go. इस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सारा फोकस है वो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पे है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव फारूक सब्ज़वारी ने कहा कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी हुकूमत की मौसर पॉलिसियों का मजहर है। इससे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गोंग बेल की तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त अपने सुनहरी दौर से गुजर रहा है। मौजूदा हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों की बदौलत स्टॉक मार्केट ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मौसर इक़्तिसादी पॉलिसियों और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत वो न सिर्फ खिते की बल्कि आलमी सतह पर बेहतरीन मार्केट बनने की सलाहियत रखती है। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि FBR और पाकिस्तान कस्टम्स समेत दीगर इदारों में इस्लाहात से कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। कस्टम्स में जदीद तकाज़ों से हम आहंग फेसलेस असेसमेंट सिस्टम से बोसीदा निज़ाम का खात्मा होगा और क्लियरेंस के निज़ाम में तेज़ी आएगी। वज़ीर आज़म कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील उमर फारूक से। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती निज़ाम को ई गवर्नेंस के तहत लाना तरजीह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कस्टम्स में जदीद निज़ाम मुतारफ कराना एक बड़ी कामयाबी है। जदीद खुदकार निज़ाम में इंसानी मुदाखलत कम से कम होगी। 77 साल बाद वो आपने कामयाबी हासिल की है जिसकी इस कौम को बहुत अरसे से जिसकी तवक्को थी और जिसका होना इस मुल्क की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए एक नागुज़ीर अमर था। 3 हफ्तों में जो टाइम है डिस्पोजल ऑफ GD, बिल ऑफ एंट्री जो भी आप कहते हैं, वो 107 घंटों से कम होकर वो 19 घंटे पे आ चुका है। दिस इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट इन a matter of 3 weeks। 88% जो इम्पोर्टर्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी के बोसीदा निज़ाम को तर्क करके हमें आगे बढ़ना है। जज़ा और सज़ा का निज़ाम मुआशरे की तरक्की में कलीदी हैसियत रखता है। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को कैश अवार्ड्स दिए जाएंगे। ये जो माजी का बोसीदा निज़ाम जो
दिहाइयाँ जिन्होंने पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उसको कलूजन के ज़रिए लूटा है, डेट इज़ थिंग ऑफ द पास्ट। दुनिया में कहीं भी कौम तरक्की करती है तो वो इंसेंटिव पॉलिसी इज़ इट्स बैकबोन। सो आई मीन इट, आई विल इंसेंटिवाइज दिस पॉलिसी विद पेनल्टीज और पेनल्टी मेजर्स होंगे, बिकॉज जज़ा और सज़ा ही मैं समझता हूँ कि किसी भी माशरे को एक आला दर्जे पर रखता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत बतदरीज बेहतर हो रही है और मुआशी इशारे मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। उड़ान भरनी है वो आपकी मेहनत से, आपकी बतौर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और प्राइवेट सेक्टर, बिजनेसमैन, ताजर, सरमायाकार, ज़रई किसान, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके एक्सपोर्टर्स, बैंकर्स, कॉमर्स, ट्रेड्समैन, इन सब ने मिलके आपने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर कस्टम्स क्लियरेंस का नया निज़ाम कराची पोर्ट पर कायम कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR के फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कस्टम अफसरान से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नया निज़ाम कस्टम्स क्लियरेंस में करप्शन के खात्मे के लिए अहम संग मील होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची पोर्ट पर FBR के फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया और कस्टम्स असेसमेंट निज़ाम का जायजा लिया। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि नए निज़ाम से कस्टम क्लियरेंस में वक्त में वाज़ेह कमी हुई है, जबकि इसमें शफाफियत के अंसर को फ़रोग मिला है और कस्टम्स क्लियरेंस का कम अज़ कम दौरानिया 15 से 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 19 घंटे पर आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ड्यूटी पर मामूर कस्टम अफसरों से उनके अमूर से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात पूछे। उन्हें बताया गया कि कस्टम्स का फेसलेस असेसमेंट सिस्टम यानी बेचेहरा तशख़ीसी निज़ाम FBR के इस्लाहाती मंसूबे का कलीदी जुज़्व है। इस निज़ाम के तहत बंदरगाहों, दरामद कुनंदगान और तशीस कुनंदगान में बराह रास्त राब्ता मुमकिन नहीं होगा। ना इम्पोर्टर्स को मालूम होगा कि कौन इनके सामान की क्लियरिंग कर रहा है और ना ही तशख़ीसी अफसर को पता है कि वो किसके सामान की क्लियरिंग कर रहा है। जब फेसलेस की आप बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा एड्रेस है सर, जो कंसाइनी है सर, उसका पूरा एड्रेस है सर, सारा नाम है, हर चीज़ है। तो But he doesn't know the GD number. He doesn't know the name of the office. जी सर। नंबर यहाँ नहीं आता। नहीं, इसको इनसे मास्क किया गया। ठीक। GD नंबर को सर मास्क किया गया है, क्लियरिंग एजेंट के नाम को मास्क किया गया है, उसके लाइसेंस नंबर को मास्क किया गया है। तो जिन चीजों की ये हो सकता है ना चांस के इनके थ्रू एक कुछ इस तरह का डिली डेलिंग हो सकती है, उनको मास्क किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि फेसलेस असेसमेंट निज़ाम से काम की रफ्तार में भी इजाफा हो चुका है। इस निज़ाम के तहत इस्तेमाल होने वाले तमाम कंप्यूटर्स पर किसी तरह के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इस निज़ाम का मकसद सहल, आसान और शफाफ तरीके से सहूलियात फराहम करना है। यंग मैन वो जो आपने एड्रेस दिखाया था, अहमद एजेंसीज सर, ये लिखा है नोटिफाइड पार्टी सर, ये तो दिस इज नाउ नोन कि ये अहमद एजेंसी है सर। इसने GD कंप्लीट करके जाना है यहाँ पे, ये सारी कंप्लीट होगी सर, बाद में कांटेक्ट हो भी जाए तो सर उसका काम हो चुका होगा। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि सिस्टम पर काम करने वाले स्टाफ के लिए खाने पीने, नमाज और वाशरूम का इंतजाम इसी कमरे में किया गया है जहाँ वो काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि कस्टम्स क्लियरेंस के नए निज़ाम के तहत शिकायत में 80% कमी देखी गई है। No mainstream social media app, no connection with the outside world. वज़ीर-ए-आज़म ने कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम की कामयाबी पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इससे 77 साला फरसूदा निज़ाम का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर कहा है कि इलाज मुआवजे की सहूलियात की हर शहरी तक रसाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस मैनुअल का इजरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस संगे मील से सेहत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस मैनुअल तिब के शोबे में अमराज की तशखीस और इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात की फराहमी में अहम पेशरफ्त है। मैनुअल 2 करोड़ से ज़ायद अफराद को बराह रास्त सेहत की सहूलियात फराहम करने में नुमाया किरदार अदा करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस का इजरा पाकिस्तान में मसावी और मयारी सेहत के हसूल की जानिब एक तारीखी कदम है। उन्होंने आगा खान फाउंडेशन की पाकिस्तान में अवामी फलाह के लिए गिरां कदर खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अहद हाजिर के तकाज़ों को
पूरा करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और टेली मेडिसिन का सेहत आमा में इंजमाम नागुज़ीर है। बतौर खादिम पंजाब सेहत के शोबे में उठाए गए इकदामात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक हर पाकिस्तानी को मयारी तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई न मिल जाए, चैन से नहीं बैठूंगा। आगा खान यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर सलमान शहाबुद्दीन ने यूनिवर्सिटी की मुल्क में तिब के शोबे में खिदमात पर रोशनी डाली। आगा खान मेडिकल कॉलेज के डीन और क्लिनिकल मैनुअल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर आदिल ने कहा कि मुतादी और गैर मुतादी अमराज की तशखीस और इलाज मुआवजे में इस मैनुअल का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म ने आगा खान यूनिवर्सिटी और भर से ताल्लुक रखने वाले तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल सेहत के शोबे पर एक राउंड टेबल में शिरकत की। राउंड टेबल में तिब्बी माहिरीन ने पाकिस्तान के सेहत के शोबे के हवाले से इस्लाहात और मसाइल को दूर करने और आम आदमी की मयारी सेहत की सहूलियात तक रसाई के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तजावीज़ का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर में मजीद बेहतरी लाने के लिए कोशां है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा और कहा कि उनकी कोशिशों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की और इस अज़्म का इयादा किया कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है जिसके मुकम्मल खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पाकिस्तान में तैनाती के दौरान तमाम इदारों का भरपूर ताउन हासिल रहा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देगा। नाज़रीन, मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत में तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। माहिरीन तालीम ने बच्चों की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए रवां हफ्ते होने वाली कॉन्फ्रेंस को खुशाइंद करार दिया है। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है। बिलखसूस ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना न सिर्फ पूरे ख़ानदान बल्कि माशरती तरक्की में इंतहाई अहमियत का हामिल है। लड़कियों की तालीम की राह में हायल रुकावटों और चैलेंजेस से निमटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पहली बार तालीमी शोबे में आलमी कॉन्फ्रेंस वफाकी दारुल हुकूमत में 11 और 12 जनवरी को होगी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के इश्तराक से होने वाली कॉन्फ्रेंस का मकसद मुसलमान मुआशरों में तालीमी मयार को बेहतर बनाना, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और उन्हें मुआशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करने के काबिल बनाना है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्फ्रेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 13 मिलियन से ज़ायद जो बच्चियां हैं जो 5 से 16 साल की एज में हैं, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए था, वो स्कूल से बाहर हैं। और ये क्राइसिस बहुत बड़ा है क्योंकि बच्चों की निस्बत बच्चियां हमारी स्कूल से ज़्यादा बाहर हैं। और ये क्राइसिस जो है, दूसरा इसके साथ एक और लिंक्ड क्राइसिस है, वो है जो लर्निंग क्राइसिस है। तो ये दोनों क्राइसिस इस जो कॉन्फ्रेंस में बड़ी डिटेल से डिस्कस होंगे। एक पॉजिटिव मैसेज स्टेट लेवल और ग्लोबल कम्युनिटी को जाना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग गर्ल्स एजुकेशन को सीरियसली ले रहे हैं और उसके इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करें। तो ये सबसे पहला एक पॉजिटिव मैसेजिंग ग्लोबल कम्युनिटी पे और फिर वही उसी तरह लोकल कम्युनिटी पे भी वही इम्पैक्ट है। कॉन्फ्रेंस में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल समेत सऊदी अरब, तुर्किया, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत मुतादिद मुसलमान मुल्कों के वफूद शरीक होंगे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मेज़बानी में 11 और 12 जनवरी को मुसलमान मुआशरों में लड़कियों की तालीम के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस इस बात की खमास है कि बैनुल-अक़वामी शराकतदारी में तालीम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान ऐसे अंदाज में किरदार अदा कर रहा है। 44 ममालिक से आला सतह के वफूद की आमद दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। नम्रा सुहेल की रिपोर्ट देखते हैं। माशरों की तरक्की और इम्तियाज सिर्फ तालीम है। तालीम ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए इंसान इंसानियत के आदाब व असूल को सीखता है, इसे संवारता है और सजाता है। माशरे की तरक्की और सिनफी बराबरी के लिए तालीम ही बुनियादी सरचश्मा है जिसका इदराक मुसलमान माशरों में सदियों से पाया जाता है। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम के हवाले से 11 और 12 जनवरी को होने वाली कॉन्फ्रेंस मुसलमान ममालिक में बच्चियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए वसी बैनुल-अक़वामी शराकत दारी का आगाज़ है। कॉन्फ्रेंस का मकसद इस्लामी तालीमात के हकीकी मफ़हूम के मुताबिक बच्चियों की तालीम को फ़रोग़ देना, इस राह में हायल रुकावटों का हल तलाश करना और इस हवाले से पाए जाने वाले गलत तसव्वुरात का खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म अपने कलीदी खिताब में लड़कियों की तालीम और सिनफी बराबरी के हवाले से कौमी अज़्म का इजहार करेंगे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में वुज़रा, सिफारतकारों, आलमी इदारों के नुमाइंदों समेत 150 से ज़ायद आलमी मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तालीम के ज़रिए लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलमान माशरों के मुश्तरका अज़्म के हवाले से एलामिया भी जारी किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया को ये पैगाम देने का ज़रिया भी होगी कि इस्लाम इल्म, तहजीब और इखलाकियात का मजहब होने के नाते बच्चों की तालीम को मुमकिन बनाने वाली तमाम कानूनी और पेशा वराना कोशिशों की हिमायत करता है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, तालीम माशरती, माशी और सकाफती तरक्की की बुनियाद होती है और ख़वातीन को माशरे में बाइख्तियार बनाने के लिए तालीम की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तफसीलात कराची से नौरीन आसिफ की रिपोर्ट में। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहां खवातीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है, वहीं तालीम को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए इन मसाइल को हल किया जा सकता है। एक तालीम याफ्ता औरत न सिर्फ अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकती है, बल्कि वो अपने खानदान, मुआशरे और मुल्क की तरक्की में भी कलीदी किरदार अदा कर सकती है। तालीम खवातीन को अपने हकूक, फराइज और मुआशरती चैलेंजेस से निमटने का शऊर फराहम करती है, जिससे वो अपने मसाइल को बेहतर अंदाज में समझकर हल कर सकती हैं। औरत की इंडिपेंडेंस जुड़ी हुई है उसकी तालीम के साथ। जब वो तालीम याफ्ता होती है तो वो खुद ब खुद सोचती है, वो इंडिपेंडेंटली सोचती भी है, वो अपने मसाइल का हल खुद तलाश करने की कोशिश करती है। तालीम याफ्ता खवातीन को ये मुआशी खुद मुख्तारी उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का इख्तियार देती है और सिनफी मसावात के फरोग में मददगार साबित होती है। मेरे पास एक चीज़ हो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, जो कि है तालीम। मतलब एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना है और कोई कॉन्फिडेंस के लिए। तालीम तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, शऊर पैदा करती है, अच्छे बुरे का बताती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। सिंध में बच्चियों की तालीम के फरोग के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जा रहा है, ताहम वालिदैन को भी इस ज़िम्न में अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की का दारोमदार सिर्फ मर्दों की तालीम पर नहीं, खवातीन की तालीम पर भी है। जब खवातीन तालीम याफ्ता होंगी तो मुल्क की तरक्की का सफ़र तेज़ी से तय हो पाएगा। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया। DG ANF जनरल अब्दुल मोईद ने वज़ीर दाखिला को 2024 में इंसदाद मनशियात कार्रवाइयों और कामयाबियों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों, बिलखुसूस तलबा और नौजवान नस्ल को मनशियात फरोख्त करने वाले अनासर के खिलाफ जारी मुहिम को सराहा। वज़ीर दाखिला ने DG ANF को इंसदाद मनशियात के लिए इदारे की पेशा वराना ज़रूरियात को पूरा करने और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज कल इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बदतरीज बढ़ाया जाएगा। परवाजें जुमा और इतवार के दिन ऑपरेट की जाएंगी। इस्लामाबाद से परवाज सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 4 बजे पेरिस पहुंचेगी। पेरिस से परवाज शाम 6 बजे रवाना होगी और सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर तरक्की की जानिब गामजन। PTA हुकाम की काविशों से पाकिस्तान ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 रैंकिंग में 79वें नंबर से 40वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के ITUK ICT डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भी 14% इजाफा हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान के टेलीकॉम और IT सेक्टर में बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। हालिया दिनों में इंटरनेट फराहमी में मसाइल के बायस हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफ्रीका टू केबल प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। ये मंसूबा 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेरे समंदर केबल नेटवर्क पर मुश्तमिल है, जो 33 ममालिक में 40 लैंडिंग स्टेशन को जोड़ता है। पाकिस्तान में अफ्रीका टू केबल प्रोजेक्ट लैंडिंग मकाम हॉक्स पे, किमाड़ी टाउन, कराची में होगी, जबकि इसका मकामी ऑपरेटर ट्रांस वर्ल्ड एसोसिएट्स होगा। माली साल 2022 से 2023 तक टेलीकॉम आमदनी में 17% इजाफा हुआ। साल 2023 से 2024 तक पाकिस्तान की टेलीकॉम की आमदनी 955 बिलियन रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तानी मईशत में टेलीकॉम का मजमूई ताउन 2024 में 335 बिलियन रुपए तक पहुंच गया। टेलीकॉम की सेलुलर खदमात पाकिस्तान की 91% आबादी को दस्तयाब हैं, जबकि 4G खदमात से 81% आबादी मुस्तफीद हो रही है। मुल्क में मोबाइल फोन सार्फिन की तादाद में 29% इजाफा देखा गया। घरों को इंटरनेट की 20% तक रसाई बढ़ा दी गई। पाकिस्तान दुनिया के उन 37 ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने वेब ट्रस्ट ऑडिट शुदा नेशनल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम की। इस इकदाम से मुल्क में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सर्टिफिकेशन के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी।
हुकूमत के मुस्तहकम मईशत की खातिर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2.50 मेट्रिक टन आटा, 180 सिगरेट के स्टॉक्स, 328 कपड़े के थान और 248 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। 1 सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 13,471.5 मेट्रिक टन खाद, 3,794.63 मेट्रिक टन आटा, 35,134.6 मेट्रिक टन चीनी, 44,08,519 सिगरेट के स्टॉक्स, 1,56,780 कपड़े के थान और 22.197 बिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद हो चुका है। स्मगलिंग किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए बड़ा खतरा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ारत मजहबी उमूर ने सरकारी कोटे पर 5,000 खाली नशस्तों पर हज दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। 10 जनवरी से पहले पाइये की बुनियाद पर हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। तमाम नामजद बैंक रोजाना की बुनियाद पर जमा दरखास्तों को पोर्टल पर फौरी अपलोड करें। नए दरखास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख रुपए यकमुश्त जमा करवाएंगे। सरकारी कोटा मुकम्मल होने पर दरखास्तों की वसूली फौरी रोक दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ताजरों ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज की तारीखी बुलंदी का सेहरा मौजूदा हुकूमत के सर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से माशी इस्लाहात पायदार और देरपा हैं। तफसील शेराज अली डाहरी से। सरमायाकारों का कहना है कि बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की जानिब से गैर मामूली तौर पर तहसीलात ज़र भेजना मुआशी पॉलिसियों को दुरुस्त समत में गामजन करने में अंतक काविशों का इजहार है, जिसकी बराह रास्त अक्कासी पाकिस्तान स्टॉक के 100 इंडेक्स में 64,000 पॉइंट्स का इजाफा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो MD IMF के साथ एक हाथ मिलाया और उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ जो हमारी डॉलर्स की जो की एप्रिसिएशन थी और रुपये की डिवेल्यूएशन है उसके लिए इकदाम किए, जिसकी वजह से रुपये में स्टेबिलिटी आई। 2-3 चीज़ें बड़ी हुई जिसमें पॉलिसी रेट की कमी 9% की कमी टोटल पूरे साल के अंदर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इसके बाद डॉलर रेट जो है वो मेंटेन हो जाना, उसमें कोई चेंजेस नहीं, थोड़ा बहुत नीचे ही गया वो। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो $1.5-2 बिलियन से $13 बिलियन पे आ गया और अब हम $16 बिलियन की बातें कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है कि IMF से कामयाब मुज़ाकरात और किस्तों के अजरा समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी से स्टॉक मार्केट के हजम में बेपनाह इजाफा है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे एक्शंस थे जो हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इन्वेस्टर्स, उन पे अमल किया है, सर्कुलर डेट को रोका, चीज़ें प्रॉपर मैनेज की, तो उन रिफॉर्म्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है और उसका रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर। इस इम्प्रूवमेंट की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो केबोर रेट था जो 22% से 12% पे हो गया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब कहते हैं कि वो इंशाअल्लाह जून तक सिंगल डिजिट में आ जाएगा। अगर जो सिंगल डिजिट में आ गया तो हमारे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी और डेवलपमेंट करेगी। हुकूमत की मुस्बत इक्तसादी पॉलिसी के बायस जहाँ रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है, वहीं बढ़ती हुई महंगाई में भी नुमाया कमी हुई है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बेल्जियम में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से तकरीब के इनेकाद। यूरोपीय यूनियन पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी की जानिब से कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया और तरसीलात ज़र के बाइकआउट प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा करार दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद अफराद तकरीब में शरीक हुए। शुरका ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को उजागर किया। इज्तिमा के दौरान पाकिस्तानी परचम थामे शुरका के मुसल्लह अफवाज के हक में नारेबाजी। शुरका ने सिविल नाफरमानी और तरसीलात ज़र के बॉयकॉट के मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। शुरका ने मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत के हक में मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यूरोप में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने के अज़्म का इआदा किया। सिखों की तंजीम सिक्स फॉर जस्टिस के जनरल काउंसलर गुरपतवंत सिंह पन्नू का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि पाकिस्तान की ये कामयाबी आलमी सियासत में अहम संग मील, अमन, इंसाफ और UN चार्टर के उसूलों के लिए इसकी पुख्ता लगन की अक्कासी करती है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की तायद की, बर वक्त और काबिल सताइश है।
انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حق میں موقف سکھوں کی خالصتان کے لیے جمہوری جدوجہد کی حمایت کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ سکھوں کی حق خودارادیت کی جدوجہد کی حمایت پر غور کرے۔ پاکستان کی قیادت سلامتی کونسل میں اہم قراردادوں کی منظوری کے لیے ممکنہ راہیں ہموار کر سکتی ہے۔ گرپتونت سنگھ پنو نے وزیر اعظم پاکستان کے نام خط میں سکھس فار جسٹس کے لیے حمایت کا مطالبہ کیا۔ عالمی سطح پر ان کے مقصد کو انسانی حقوق کے ایجنڈے کے حصے کے طور پر تسلیم کرنے کی اپیل کی، اور یہ خط اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آزادی پسند تنظیم سکھس فار جسٹس پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت میں بہتری اور اس کے عالمی مسائل پر اثر انداز ہونے کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ ناظرین، بھارتی فضائیہ کا غیر پیشہ ورانہ طرز عمل ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا۔ مودی سرکار کے دور حکومت میں بھارتی فضائیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے کہا ہے کہ تیجس پروجیکٹ کا آغاز 1986 میں ہوا، جبکہ پہلا طیارہ اس کے آغاز کے 17 برس بعد اڑا۔ ٹیسٹنگ کے 16 سال بعد یہ طیارہ بھارتی فضائیہ میں شامل ہوا۔ یہ نااہلی ہماری صلاحیتوں پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک بھارتی فضائیہ میں 40 طیارے بھی شامل نہیں ہو سکے۔ وقت کی حساسیت کو نہ سمجھتے ہوئے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نے اپنی اہمیت کھو دی۔ بھارتی فضائیہ نے ناکامی کے ڈر سے وقت ضائع کر دیا ہے۔ بھارت میں ریپ کلچر، معاشرتی زوال کا آغاز۔ مودی کے بھارت میں ہر 16 منٹ میں ایک عورت ریپ جیسے گھناؤنے جرم کا شکار ہوتی ہے۔ بھارت میں اب نہ صرف سیاح غیر محفوظ ہیں بلکہ ریپ کلچر بھارتی مسلح افواج میں سرایت کر چکا ہے۔ تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کے 2018 کے سروے میں خواتین کے خلاف بڑھتے تشدد اور عصمت دری کے واقعات کی بنا پر بھارت کو خواتین کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے۔ 2012 کا خوفناک دلی نربھاریا ریپ ہوا، جن کے مصروف سڑکوں پر دن دہاڑے خاتون کی عصمت دری ہو، یا پھر 2024 کے کولکتہ کی ٹرینی ڈاکٹر کا ریپ اور قتل ہو۔ بھارت میں جنسی تشدد اور عصمت دری ایک قومی المیہ بن چکا ہے۔ بھارتی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی رپورٹ کے مطابق 2022 میں بھارت میں خواتین کے خلاف جرائم کے 4,45,256 مقدمات رجسٹر ہوئے، جس میں 31,516 مقدمات جنسی تشدد کے تھے۔ حالیہ سالوں میں بھارت میں ہر سال اوسطاً 30,000 سے زیادہ ریپ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ بھارت میں طبقاتی تقسیم اور ذات پات کے نظام کی گہری جڑیں غریب اور نچلی ذات کی خواتین کو ریپ اور جنسی حملوں کا شکار بناتی ہیں۔ قومی جرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق 2012 سے اب تک دلت خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں 169% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 2022 میں دلت خواتین کی عصمت دری کے 4,241 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارت میں روزانہ دلت خواتین کے ساتھ عصمت دری کے 10 واقعات کی تشویشناک تعداد رپورٹ کی جاتی ہے۔ دلت خواتین کے خلاف زیادتی کے مقدمات میں سزا کی شرح 2% سے بھی کم ہے، جو وہاں کے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ منی پور ریاستی کمیشن برائے خواتین کی رپورٹس کے مطابق ستمبر 2022 سے ستمبر 2023 تک جنسی تشدد اور عصمت دری سے متعلق کل 59 مقدمات درج کیے گئے۔ کشمیر میں جنسی استحصال کو خواتین کے خلاف جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ KMS کی رپورٹ کے مطابق جنوری 1989 سے اب تک بھارتی افواج کے ہاتھوں 15,000 سے زائد عصمت دری، اجتماعی عصمت دری اور جنسی تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ ان واقعات میں 1991 کا بدنام زمانہ کنن پوشپورا واقعہ شامل ہے، جس میں بھارتی فوج نے 150 خواتین کی عصمت دری کی۔ ناظرین، غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 50 سے زیادہ فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ شہر، نصیرات پناہ گزین کیمپ اور دیر البلح پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 14 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رفح سے ملبے تلے دبی 3 فلسطینیوں کی میتیں برآمد ہوئی ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 45,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ کے 3 ہسپتالوں، نصر، الاقصی اور یورپین ہسپتالوں میں ایندھن کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے علاج معالجے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے کہا کہ ایندھن کا بندوبست نہ کیا گیا تو ہسپتال بند ہو جائیں گے۔
अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का शहर लॉस एंजलिस तारीखी बदतरीन आग की लपेट में आ गया है। गिरजा घरों और यहूदी इबादतगाहों समेत 2000 से ज़्यादा इमारतें जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। आग से अब तक 5 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। आग से नुकसानात का तखमीना $50 अरब से भी ज़ायद हो गया है। हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात के अरब रुपए मालियत के घर भी तबाह हो गए। अल्टाडीनो और पैलिसीड्स के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों से लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। इमदादी कारकुनों को तेज़ हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना है। लॉस एंजलिस में एमरजेंसी नाफिज है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने आग की वजह से इटली का दौरा मनसूख कर दिया। नाज़रीन, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी केस में अदालत ने शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। दोनों मुकदमात की समाअत सीनियर सिविल जज मोहम्मद अब्बास शाह ने की। दौरान समाअत कोई भी मुल्जिम और उनका वकील अदालत में पेश न हुआ। अदालत ने तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने ईरानी शहर निशापुर में गवर्नर निशापुर मेहदी दावंदबी से मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान और सूबा खुरासान के दरमियान तिजारत, सकाफत, तालीम और सयाहत में ताउन बढ़ाने और ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सलीम हैदर खान ने निशापुर के गवर्नर की क़यादत में तिजारत वफ्द को पंजाब की सनती सहूलियात का दौरा करने की दावत भी दी। गवर्नर ने कहा कि आला सतह के दौरों का तबादला दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात देने पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद के लिए हुकूमत और समाजी तंजीमों के साथ साथ सहाफ़ियों का किरदार इंतहाई अहम है। कसूर के सहाफ़ियों के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़त मुल्क का अहम सतून और हमारे मुआशरे की आंखें हैं। सहाफ़ियों की हर तरह के हालात में पेशे बहा खिदमत हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सफाई में इनकलाब बर्पा कर रही हैं। तकरीब में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस क्लब कसूर के सहाफ़ियों की खिदमत के एतराफ़ में अवार्ड से भी नवाजा गया। सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन ने इंडस्ट्रियल एस्टेट फैसलाबाद में V2 मोबाइल फ़ोन कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तामीर का संग बुनियाद रख दिया है और आइंदा 2 साल में प्लांट की तकमील पर मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। इस मौके पर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि चीन की कंपनी का पंजाब में मोबाइल फ़ोन की सैम्पलिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग में आना खुशाइंद अमर है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन की मकामी सतह पर तैयारी से फ़ोन की कीमत में कमी आएगी। पंजाब में सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात और मुराद दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चीन समेत दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। सूबाई वज़ीर ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तामीराती अमल का मुशाहिदा किया और शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा भी लगाया। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। रात के औकात में शिमाल मशरकी पंजाब में शदीद धुंध छाए रहने और बाद अज़ दोपहर मुल्क के बेशतर जुनूबी और वस्ती इलाकों में तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। उधर मशरकी पंजाब के चंद मकामात में धुंध छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -13, अस्तौर -12, गोपिस, कालाम, स्कर्दू -9, बगरोट, हुंसा -6, कल्लात, गिलगित -5, कोयटा -4, दीर और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। खबरनामे में अब आप जान सकेंगे खेल की दुनिया का अहवाल।